नमस्कार। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर सीपी जोशी सबसे मजबूत दिखाई देते हैं, दीप्ति माहेश्वरी बड़ी बैलेंस दिखाई देती है, सुरेंद्र सिंह और सुदर्शन सिंह लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, तो विश्वराज सिंह मेवाड़ नए नवेले नजर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के उन आंकड़ों की, उन फॉलोअर्स की संख्या की, जो इन दिनों चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एपिसोड के माध्यम से राजसमंद के जो पांचों प्रत्याशी हैं, 2 कांग्रेस 3 भाजपा, उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की संख्या आप लोगों तक पहुंचाऊं, उसका कंपैरिजन पहुंचाऊं, और साथ ही जो मैंने आज सोशल मीडिया देखा है जिसमें कि मेरे को लगता है कि सुदर्शन सिंह सबसे बेहतर तरीके से अपनी चीजें पहुंचा रहे हैं, सीपी जोशी, दीप्ति माहेश्वरी बड़े बैलेंस तरीके से, सुरेंद्र सिंह राठौड़ बड़े बैलेंस तरीके से, तो विश्वराज सिंह मेवाड़ आज एक कुछ नई पंक्तियों के माध्यम से लोगों को संदेश देने की कोशिश करते नजर आए। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात करता हूं, फिर थोड़ी सी उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और आंकड़ों में राजसमंद में सबसे बड़ा राजनीतिक नाम डॉक्टर सीपी जोशी आंकड़ों में भी बड़ा दिखाई देता है, कम से कम ट्विटर और फेसबुक के आंकड़ों पर बड़ा दिखाई देता है। जहां अगर मैं बात करूं फेसबुक के आंकड़ों की, तो 4,26,000 फॉलोअर डॉक्टर सीपी जोशी के फेसबुक पर है, एक अच्छी खासी संख्या, राजसमंद में सर्वाधिक संख्या। ट्विटर पर भी वो इसी आंकड़े को बरकरार रखते दिखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर 4 लाख है, तो ट्विटर पर जाते जाते तकरीबन 6 लाख के आसपास हो जाते हैं। 5,81,000 का आंकड़ा ट्विटर पर निकल कर आता है। इंस्टा पर थोड़े से कमजोर नजर आते हैं। फेसबुक और ट्विटर का जिक्र करते करते अगर इंस्टा की तरफ देखें, और इंस्टा माना जाता है कि ट्विटर अपनी बात को कहने का इन दिनों सबसे वेरीफाइड माध्यम है। फेसबुक पर बड़े व्यवस्थित तरीके से अपनी सारी चीज़ें पहुंचाई जा सकती है, तो इंस्टा को युवाओं का एक प्लेटफॉर्म माना जाता है, और युवाओं के प्लेटफॉर्म पर थोड़े से कमजोर नजर आते हैं। हालांकि वहाँ पर भी संख्या यूँ तो ठीक ठाक है, मगर जो अगर फेसबुक और ट्विटर के आंकड़े देखें, जहाँ एक जगह 4 लाख, दूसरी जगह 6 लाख, इंस्टा पर आते आते 30,000 के आसपास का आंकड़ा डॉक्टर सीपी जोशी का दिखाई देता है। फिर चलते हैं सुदर्शन सिंह की तरफ। सुदर्शन सिंह का आंकड़ा फेसबुक पर 73,000 का आंकड़ा है, 73,000, अच्छा खासा आंकड़ा है, हालांकि सीपी जोशी के मुकाबले बहुत कम। उसके बाद इंस्टा पर 19,500 के आसपास, 20,000 के आसपास का आंकड़ा इंस्टा पर है। और ट्विटर पर आता आता ये आंकड़ा यूँ लगता है कि दम तोड़ देता है, इतना एक्टिव दिखाई नहीं देते हैं ट्विटर पर। महज 2,700 मतलब 3,000 के आसपास का कोई आंकड़ा ट्विटर पर निकल कर आता है, मगर ये चीज़ें वेरीफाइड नहीं है, तो हम इनकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर अमूमन जो चीज़ें मैंने चेक की है वो यही निकल कर आ रही है। उसके बाद चलते हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ की तरफ। सुदर्शन सिंह की जो पोस्ट जो आ रही है ना, उसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बड़ी दिमाग लगाकर पोस्ट की जा रही है, मगर उससे पहले मैं आंकड़े बता दूं आपको। सुरेंद्र सिंह राठौड़, कुंभलगढ़, उनका फेसबुक पर अच्छा खासा परिवार है, 1,41,000 का आंकड़ा फॉलोअर्स का इनका फेसबुक पर है। जब हम फेसबुक से इंस्टा की तरफ आते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 6,000 के आसपास का, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। युवाओं के इस प्लेटफॉर्म पर आते आते ऐसा लगता है कि चीज़ें जिस तरह से वायरल की जानी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। सभी लोग सबसे ज़्यादा फेसबुक को वेटेज देते दिखाई देते हैं, और ट्विटर पर आते आते तो चीज़ें और भी कम पड़ जाती है, वो भी तकरीबन 2,500 से 3,000 के बीच का आंकड़ा दिखाई देता है। उसके बाद आते हैं दीप्ति माहेश्वरी, और दीप्ति माहेश्वरी का जो मैंने शुरू में कहा ना, बड़े बैलेंस, वो बैलेंस इन आंकड़ों में दिखेगा आपको किस तरह से बड़े बैलेंस, हालांकि ना बहुत ज़्यादा भी नहीं है अगर सीपी जोशी से तुलना करें तो, मगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आंकड़े रखे जाते हैं। तीनों ही प्लेटफॉर्म पर लगभग एक जैसे आंकड़े। फेसबुक की बात करूं तो 1,10,000 के आसपास उनके फेसबुक पर फॉलोअर है। ट्विटर की बात करूं 1,09,000 ट्विटर पर इनके फॉलोअर है। दोनों ही जगह बिल्कुल बैलेंस्ड आंकड़े हैं। और इंस्टा, जहां बाकी सारे दिग्गज इंस्टा पर इतने एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे थे, इंस्टा का आंकड़ा भी इनका 1,07,000 फॉलोअर्स का है। तो कुल मिलाकर जो युवाओं का जो प्लेटफॉर्म पे, वहां पर भी दीप्ति माहेश्वरी बाकी जिले के सारे चेहरों से मजबूत दिखाई देती है, और तीनों ही आंकड़े बड़े बैलेंस आंकड़े हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ की बात करें, हालांकि इन बाकी सबसे तुलना करना थोड़ा सा इनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल नए नवेले राजनीतिज्ञ हैं, तो ये मान के चले कि इतनी इनकी फैन फॉलोइंग वहाँ नहीं होगी। पेज भी अभी नए नए बनाए हैं। फेसबुक का जरूर हमको आंकड़ा मिला है, 10,000 के आसपास फॉलोअर है, बाकी दोनों जगह पर कोई विश्वस्त आंकड़े मिले नहीं हैं, इंस्टा और ट्विटर पर। तो कुल मिलाकर फेसबुक का एक मिला है। उम्मीद करते हैं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा भी आगे बढ़ेगा। तो ये आंकड़ों के तमाम पहलू मैंने आप तक पहुंचाए। पोस्ट के पहलू में ये जरूर पहुंचाना चाहूँगा कि सुदर्शन सिंह का जो मैंने जिक्र किया ना,
वो सर्वाधिक काम ये कर रहे हैं कि अलग अलग पंचायतों के विजुअल्स उन्होंने बनाए हैं और अलग अलग पंचायतों के विजुअल्स के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीजिए हमने हर एक पंचायत में बेहतरीन काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया का एक इस्तेमाल होना चाहिए, जो क्रिएटिविटी उसमें दिखनी चाहिए, जो अपने ताकत बढ़ाने और बनाने की जो बात दिखनी चाहिए, वो यकीनन सुदर्शन सिंह इन दिनों अलग अलग पंचायतों के वीडियो अपलोड करके दिखा रहे हैं। उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़, उन्होंने एक आज छोटा सा बदलाव किया अपनी पोस्ट के माध्यम से। तकरीबन 3 पोस्ट मैंने देखी है जिसमें वो एक विषय निकल कर आया है। कुछ पंक्तियां अगर आप देख रहे हैं तो उन्होंने पंक्तियां, क्योंकि उनको लेकर सबसे बड़ा ये जिक्र चलता है कि राज परिवार से हैं, लोग जुड़ेंगे कैसे, तो शायद कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने लिखा है सीधे संपर्क सीधा काम, न कोई बीच में तीसरे का कोई काम। मतलब उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि सीधा संपर्क करना है, सीधा काम होगा, बीच में हमारे कोई नहीं रहेगा, आपका ही बीच का आदमी हूँ, आपके जुड़ा रहूँगा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की है। 3-4 पोस्टों पर ये पंक्तियाँ दोहराई गई है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी को संबोधित करते हुए एक बड़ा ही लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि मैं आपके बीच का हूँ, आपका स्नेह मुझे मिलता रहा है, आपके सुझावों की मुझे आवश्यकता है और हर बार आपने मेरे को इतना ही स्नेह दिया है, हर एक वर्ग ने मुझे इतना ही स्नेह दिया है। नरेंद्र मोदी को अपनी प्रेरणा बताते हुए इन तमाम पहलुओं को एक पत्र के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की है। इस पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वोटर से संवाद करने की कोशिश की है। और बाकी जो 2 चेहरे हैं, दीप्ति माहेश्वरी और डॉक्टर सीपी जोशी, इनकी जो मैंने पोस्ट खंगाली है, अगर आजकल के जो थोड़े से मैं पोस्ट देखूँ, सीपी जोशी इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक भी चल रही है अभी, चुनाव के जो टिकट वितरण की जो तमाम कमेटियां हैं उसमें भी वो सक्रिय हैं, तो वहाँ पर भी उनकी सक्रियता दिखाई देती है और क्षेत्र में वो लगातार अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से बूथ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। वो कार्यक्रमों की सूची जरूर निकल कर आती है। दीप्ति माहेश्वरी परंपरागत तरीके से जो लोगों के बीच में जाना और बात करना, जिसमें उनके कुछ यूथ के कार्यक्रम आ रहे हैं, कुछ सामाजिक कार्यक्रम आ रहे हैं, वकीलों से भी कुछ बात की है, वो भी वहाँ के विजुअल्स आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल लोगों के बीच में जाकर किस प्रकार से बात करनी है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचना किस प्रकार से है, वो उन चीज़ों को फोकस कर रही है। तो कुल मिलाकर जो सोशल मीडिया है ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ से भी कई अलग अलग रंग निकल कर आ रहे हैं। आज मैंने आंकड़े आप तक पहुंचाए हैं, कोशिश करूंगा कि बीच में भी कभी मुझे लगे कि आंकड़ों में बड़े उलटफेर हो रहा है तो वो आंकड़े भी लेके आऊँगा। साथ ही कोशिश यह भी करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी इशारों में बात करने की कोशिश करते हैं, वो उन इशारों तक पहुँच उन इशारों को पकड़ कर आप तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आग्रह यही है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।